हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। तो आज फिर मैं आपके सामने एक सरकारी भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। यह भर्ती निकाली गई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो जानिए दोस्तों, इस वीडियो में जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसियाँ निकाली गई है, कुल कितने पदों पर वैकेंसियाँ निकाली गई है और किन किन पदों के लिए वैकेंसी हैं। यदि हम कुल पदों की बात करें तो आपके कुल पद रहने वाले हैं 1,70,461। यदि हम पदों की बात करें तो आपके पद PRT प्राइमरी टीचर, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर व TGT ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के पदों पर आपकी वैकेंसियाँ निकाली गई। यदि हम प्राइमरी टीचर यानी प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों की बात करें तो आपके जो कुल पद रहने वाले हैं वह है 79,943 आपके पद रहने वाले। यदि हम जो प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों की बात करें तो जो जिसमें आपके विषय रहेंगे सामान्य, उर्दू एवं बांग्ला के विषय रहेंगे। जिसमें अनारक्षित श्रेणी के जो पुरुष हैं उनके लिए पद रहने वाले 15,947। अनारक्षित श्रेणी के जो महिलाएं हैं उनके लिए पद रहने वाले हैं 16,040। इस तरह से जो निम्नलिखित पद हैं ये आपको आगे दिए गए हैं। दोस्तों, यदि मैं आपको ऐसे सभी पदों के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। यदि हम आपको वेतन की बात करें तो जो आपका मूल वेतन रहने वाला है जो प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए है, वह आपका मूल वेतन है 25,000 रुपये प्रति माह एवं अनुमान्य भत्ते वह आपको अलग से जो भत्ते दिए जाएंगे। जो यदि हम आपकी परीक्षामान अवधि की बात करें तो जो आपकी परीक्षामान अवधि है 2 वर्षों की आपकी परीक्षामान अवधि है। यदि आपकी परीक्षामान अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आपकी परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यदि हम माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों की बात करें तो जो आपके विषय रहने वाले हैं वह विषय है हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला। यदि हम कुल पदों की बात करें तो आपके कुल पद इन सभी विषयों में रहने वाले हैं 32,916 पद। जिसमें अनारक्षित श्रेणी के जो पद हैं वह है 8486 पद। जो अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए पद है 4779 पद। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए पद है 2367 पद। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए 864 पद है। इसी तरह अन्य जो निम्नलिखित पद हैं वो आपको दिए गए हैं। यदि हम इसके वेतन की बात करें तो जो आपका इसका मूल वेतन रहने वाला है वह है 31,000 रुपये प्रति माह व अनुमान्य अवधि। यदि हम आपकी परीक्षामान अवधि की बात करें तो वह भी आपकी 2 वर्षों की आपकी रहेगी। यदि आपकी परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आपकी परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यदि हम उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग की बात करें तो जो आपकी 11वीं से 12वीं तक के अध्यापक जिसमें आते हैं, यदि हम उनके विषयों की बात करें तो उनके विषय रहने वाले हैं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन। इस तरह जो आपके कुल पद रहने वाले हैं कुल विषय रहने वाले हैं आपके कुल विषय 30 रहने वाले हैं। जिसकी हम कुल वैकेंसीज़ की बात करें तो उसमें आपकी कुल वैकेंसी है 57,602। यदि हम बात करें तो इसमें जो अनारक्षित श्रेणी के पुरुष है उसकी कुल वैकेंसी है 14,879। यदि हम वेतन की बात करें तो इसमें आपका मूल वेतन रहने वाला 32,000 रुपये प्रति माह एवं अनुमान्य भत्ते। इसमें परीक्षामान अवधि की बात करें तो आपकी जो परीक्षामान अवधि है वो है 2 वर्षों की मानी जाएगी। यदि आपकी जो परीक्षामान अवधि संतोषजनक नहीं पाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यदि हम आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो आप एलिजिबल हो या नहीं उसकी बात करें तो जो आप भारत का नागरिक होने एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, यानी अन्य स्टेट के जो इसको नहीं भर सकते, इसको केवल बिहार स्टेट के ही स्थायी निवासी इसको भर सकते हैं। यदि हम कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं उनकी बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष आपके पास कोई योग्यता हो तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया हो आपके पास होना चाहिए। तो और अलग अलग इसके लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है वे आपके सामने हैं। यदि हम बात करें तो सामान्य विषयों के जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक, मतलब जो
विषय के लिए आप अपना आवेदन अप्लाई कर रहे हैं उसमें कम से कम आपके पास 50% अंक होने चाहिए एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी आपकी बीएड होनी चाहिए और अथवा आपके पास जो दी गई है नोटिफिकेशन में आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। यदि हम कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों की बात करें तो जैसे गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। इसी तरह आपकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा से संबंधित विषयों के लिए बताया गया है। कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में आपकी स्नातक यानी बीएड आपके पास होनी चाहिए। और हम जो कक्षा 11वीं से 12वीं तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो विषय समूह है निम्नलिखित रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी और मैथ आपके विषय रहने वाले हैं। इसी तरह कंप्यूटर विज्ञान विषय की बात करें तो हम जो कक्षा 11 से 12 तक के स्तर में रहेंगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि एवं किसी विषय में स्नातकोर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। यदि हम बात करें तो आपकी आयु सीमा की बात करें तो सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1/8/2023 को 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु यदि हम अनारक्षित पुरुष की बात करें तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष एवं महिला उनकी 42 वर्ष। जो सेवानिवृत्त की आयु जो कोई भी सेवानिवृत्त है उसकी आयु 60 वर्ष निर्धारित है। यदि हम आयु सीमा में छूट की बात करें तो इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष का छूट आधार मानकर देय होगी। और जो आपकी आयु सीमा के बारे में जो छूट दे रखी है वो दोस्तों आपको स्वयं पढ़ लेनी है। यदि हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपकी चयन प्रक्रिया में केवल लिखित परीक्षा होगी। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि हम भाषा की बात करें तो आपकी प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली, जिसके 2 पार्ट रहने वाले, भाग 1 25, भाग 2 75। आपकी जो परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहने वाली। कुल अंक की बात करें तो कुल अंक आपके 100 हैं। भाग 1 में 25 नंबर, भाग 2 में 75। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 तथा भाग 2। यह जो आपके प्राथमिकता उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए यह भाषा का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो भाषा का एग्ज़ाम होगा। ये सभी अध्यापकों के लिए होने वाला है। यदि भाग 1 की बात करें तो अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगी। भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा का आपको चुनाव करना होगा। इस पत्र का अर्थांक दोनों भागों में मिलाकर कम से कम 30% आपको जो दोनों भागों में मिलाकर कम से कम 30% प्रतिशत अनिवार्य, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यदि हम सामान्य दिन की बात करें तो कुल आपके 120 क्वेश्चन होंगे। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपके 120 नंबर के होंगे। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक अक्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ये आपके सामान्य अध्ययन के जो आपके चैप्टर हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। और सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका सत्र उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यदि हम विषय एवं सामान्य की बात करें तो आपकी जो 120 क्वेश्चन आने वाले आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 120 ही नंबर के होंगे। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 तथा भाग 2। यदि हम आपके भाग 2 की बात करें तो भाग 1 व भाग 2 की बात करें तो भाग 1 आपका 80 नंबर का होगा, भाग 2 आपका 40 नंबर का होगा।
कुल जो आपकी प्रश्नों की संख्या 120, कुल जो आपके अंकों की संख्या वो भी 120 ही रहेगी। आपको 2 घंटे का इसमें समय दिया गया। भाग एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। जो आपके भाग 1 में आपको इनमें से किसी एक पत्र का चुनाव करना है। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। जो आपके जो पत्र हैं वो आपके एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका सत्र उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 की बात करें तो इस एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका सत्र उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। यदि हम आपके विषय एवं सामान्य अध्ययन की बात करें तो ये आपके उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो कक्षा 11 से 12 तक आते हैं। इसमें 120 क्वेश्चन, भाग 1 80, भाग 2 40। आपको कुल 2 घंटे समय दिया जाएगा। ये भी आपका 120 अंकों का होगा। भाग 1 80, भाग 2 आपके 40। ये आपको भाग 1 व भाग 2 के बारे में इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। दोस्तों आप इसको स्वयं पढ़ लेना। यदि हम इसमें साक्षात्कार की यानी इंटरव्यू की बात करें तो इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। जो आपकी मेगा सूची है केवल जो आपके रिटन टेस्ट के बेस पर होगी, आपके लिखित परीक्षा के बेस पर होगी। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ये कुछ आपको अन्य निर्देशों के बारे में बताया गया है, वो दोस्तों आप इसमें स्वयं पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि हम आपके शुल्क की बात करें तो आपका जो शुल्क रहने वाला है वह है अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोट या निबंधन शुल्क जमा किया जाना। यानी अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में आपको 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटि व निबंधन शुल्क लिया जाएगा। जितने आप पदों पर फिल करेगी उसके लिए आपको अलग अलग 200 रुपये फीस ली जाएगी। जो आपके इससे अलग फीस रहने वाली वह सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये फीस रहने वाली है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित व अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये फीस रहने वाली है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक जो दिव्यांग हैं उनके लिए 200 रुपये फीस रहने वाली। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फीस रहने वाली। अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वयं बैंक के चार्ज के रूप में लिया जाएगा। इसका मतलब है जो आपको इससे अलग जो बैंक चार्ज करेगा वह बैंक चार्ज खुद उम्मीदवार यानी कैंडिडेट को खुद वह चार्ज देना होगा। यदि हम आवेदन की बात करें तो जो आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वह 15/6/2023 है। यदि आपके ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12/7/2023 है, यानी आपके दोस्तों आवेदन शुरू हो चुके हैं और जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि वह 12/7/2023 रहने वाली है। ये कुछ और अन्य निर्देश दिए गए हैं जिसको दोस्तों आपको स्वयं पढ़ना है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।